ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक परिवार के 5 जने सास, बेटा, बहू और उसके 2 बच्चे जैसे ही नदी में उतरकर अपनी मुंडी नदी में डुबाते हैं, तत्पश्चात वो सभी एक सुंदर से महल में पहुंच जाते हैं, जहां जेवर और पैसों से भरा हुआ एक खजाना जैसा बॉक्स था। तभी उनके फटे पुराने कपड़े नए कपड़ों में तब्दील हो जाते हैं। ये देखकर वो कहते हैं, माँ, जरा देखो खुद को, मुझे भी। हम सब के कपड़े तो बिल्कुल नए हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। माँ देखो, मेरे नए जूते, मेरे पास तो चश्मा भी है, और वो शर्ट देखो। माँ, मेरी गुलाबी फ्रॉक देखो, बड़ी चमक रही है। अरे मेरी साड़ी तो और भी बढ़िया है, और बहू महल भी बहुत बढ़िया है, इतने सारे जेवर भी हैं। आजा बहू, इन्हें पहनकर मजे करते हैं। हाँ माँ जी। मुझे तो नोटों की गड्डी से सजा बिस्तर दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ इन पर सोने, आराम से फैल के लेटूंगा। ये कहते ही रंजन नोटों से सजे बिस्तर पर आराम करता है। वहीं घर के बाकी सदस्य अपने मनपसंद के शौक पूरे करते हैं। आखिर ये गरीब परिवार एकदम से इतना मालामाल कैसे हो गया, और ये एक पानी के अंदर बने महल में बिना सांस लिए कैसे रह रहे थे? इस विचित्र दृश्य का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। एक वक्त की बात है, नदी किनारे रंजन अपनी पत्नी पत्रा, माँ संगीता और 2 बच्चे किंजल और मानव के साथ मिट्टी के बने कच्चे घर में रहते थे। कमाई का जरिया नहीं था और खाने के लिए 5-5 पेड़ थे। अरे पत्रा, जल्दी कपड़े धो लो, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ, मौसम तो बड़ा खराब है, तुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तेरा मिट्टी का घर है, हर बारिश और बाढ़ में तेरा घर ढह जाता है। अरे चिंता मत कर, इस बार मैंने घर के छत पर पन्नी डाल दी है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमेशा हर बार मेरा मिट्टी का घर ढह जाता है। ठीक है। सुमन और पत्रा कपड़े धोकर वहां एक डंडे से बंधी रस्सी पर सुखा देते हैं। चूल्हे पर खाना बनाकर पत्रा सबको खाना परोसती है। तभी रंजन कहता है, पत्रा, तुमने अचार से रोटी क्यों दी है? सब्जी दाल कुछ नहीं बनाया क्या? अजी सब्जी नहीं थी, इसीलिए शुक्र कीजिए, अचार इतना बचा हुआ था, अब खाने में कुछ भी नहीं है। एक रोटी दे दो माँ। मुझे भी माँ एक रोटी चाहिए। बेटा, एक ही रोटी है, कैसे खाओगी? अरे इतना क्यों सोच रही है, दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी दे दे। अभी बांटना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अरे हाँ दादी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों भाई बहन मिलकर ही खाएंगे। हाँ मेरी बहन। इस तरह सभी मिलजुल कर एक साथ खाना खा लेते हैं। तभी बाहर बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है। पास की नदी से धीरे धीरे बाढ़ उनके घर की तरफ आ रही होती है। ये बात बताने सुमन आती है और घबरा कर कहती है, पत्रा भाई साहब, जल्दी से चलिए, अपना सामान बांध लीजिए, फिर से बाढ़ आने वाली है। बाहर मौसम बहुत खराब है, जल्दी यहाँ से निकलिए। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। अरे गजब हो गया बहू, जल्दी से निकल, सामान बांध ले। बच्चों, तुम मेरे साथ निकलो। अम्मा जी, आप मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। ये सुनकर सब हड़बड़ी में सामान लेकर बाहर निकलते हैं कि उनके मिट्टी का बना घर बाढ़ में ढह जाता है। सभी अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। 2 घंटे बाद बाढ़ का तूफान चला जाता है, जिससे आसपास काफी तहस नहस मच जाता है। ये सब देखकर रोते हुए पत्रा कहती है, हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आप हर बार हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हो? अरे इससे पहले भी आपने 5 सालों में 4 बार बाढ़ से हमारे घंटों की मेहनत से तैयार किए मिट्टी के घर को पलक झपकते ही बर्बाद कर दिया। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। बेटा, परेशान मत हो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, हौसला रखो। माँ जी, ऐसी स्थिति में और कितना हौसला रखे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? फिर से हमें घर बनाना पड़ेगा क्या? कुछ मत पूछ बेटा। पत्रा के आंसू नदी में गिरते हैं। तभी वहां एक देवी प्रकट होकर कहती है, पुत्री, और मत रो, मैं नदी हूँ। मेरे कारण बार बार बाढ़ आकर तुम्हारे घर को तोड़ देती है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी कि इस बार तुम्हारे परिवार को कोई बाढ़ या तूफान परेशान नहीं कर पाएगा।
मैं ऐसी धन दौलत दूंगी कि फिर कभी जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब से तुम इस नदी के अंदर के बने सुंदर जल महल में रहोगे। वहां तुम्हें सोने के जेवरात सब कुछ मिलेगा। जब भी तुम्हें अंदर आना हो, तुम सब अपनी मुंडी को इस नदी में डुबा देना। उसी क्षण तुम सभी उसी क्षण उस महल में पहुंच जाओगे। किंतु तुम्हें खाना या बाकी जरूरी चीज के लिए इस नदी से बाहर आना होगा। ऐसा कहकर वो देवी अपना आशीर्वाद पत्रा को देती है। तत्पश्चात वो देवी नदी में गायब हो जाती है। इसके बाद पत्रा के साथ उसके घर वाले भी देवी की बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, लगता है अब हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। माँ, बच्चों, यहाँ आ जाओ। हाँ पापा, आप सबने सुना ना, नदी देवी ने क्या बोला है। जल्दी से नदी में चलिए। हाँ बहू चल। किंजल, मानव बेटा, आगे चलो। जी दादी। ये कहकर वो सभी नदी में एक साथ खड़े होकर अपनी मुंडी को डुबाते हैं। जिसके बाद वो नदी के एक सुंदर जल महल में पहुंच जाते हैं, जहां खजाने से भरे बक्से में बेशकीमती पैसे और जेवरात पड़े हुए थे। साथ ही वहां नोटों से सजा एक बेड भी था और उस महल के अंदर हर चीज बहुत ही शाही महल जैसी थी। उनके आते ही पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर वो परिवार कहता है, अरे वाह, हम सबके कपड़े तो एकदम बढ़िया हो गए हैं। ये तो कमाल हो गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख भरे दिन आए रे। अरे ये कितना खूबसूरत है। यहाँ तो आराम से सांस ले सकते हैं। माँ, पापा, हम दोनों खेलने जा रहे हैं। ठीक है माँ, हम दोनों जेवर पहनते हैं। देखिए कितने सारे हैं। और मैं तो चला नोटों की गड्डी पर सोने। इस तरह से वो सभी मछली की तरह तैरते हुए महल में यहाँ से वहाँ जाते हैं और मजे करते हैं। सास बहू जेवर से लग जाती है और पैसों को उछालती है। माँ जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम पानी के घर में भी रहेंगे और इतने सारे जेवर। मेरा ये गले का हार कैसा लग रहा है आपको? माँ जी, नाच कर दिखाइए ना। बहू, मेरे सिर पर ये मुकुट कैसा लग रहा है? अच्छा नाचूं? पैसा फेंक, तमाशा देख। नाचेगी तेरी सास फुल टू लेट। आंसर हूँ सारे सवालों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की। तेरी सास है पैसे वालों की। सभी उस जल महल में ऐश कर रहे थे। तभी किंजल और मानव आकर कहते हैं, माँ, बहुत देर हो गई, भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी लग रही है। सभी को लग रही है। बहू, कुछ खाना लेकर आजा। उसके लिए माँ जी पानी से बाहर जाकर मुंडी निकालनी होगी। ठीक है, मैं इन पैसों को लेकर कुछ खाने का ले आता हूँ बाहर से। तुम सब यहीं रुकना। ऐसा कहकर रंजन पानी की सतह से बाहर जाकर खाने का सामान खरीद लेता है। तभी पेड़ के पास दो रोते हुए बच्चे दिखते हैं, जिन्हें बहुत भूख लगी थी। भैया, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना ला दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं खाना? मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया है। अरे बच्चों, तुम दोनों को तो बहुत भूख लग रही है ना? ये लो, मेरे पास एक्स्ट्रा खाना है, ये खा लो। और ये लो, कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, अपने माता पिता को भी खिला देना। ये सारा खाना तुम ही ले जाओ। शुक्रिया अंकल जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। इस तरह रंजन के खाने और पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा पानी की सतह में मुंडी डालता है और जल महल से पैसे लाकर खाना ले आता है और अपने परिवार के साथ खाता है। उसे फिर से और राशन की जरूरत पड़ती है, तो वो जल महल से बाहर आकर लेकर आता है और उसे पानी में अंदर जाता देख सुमन का पति रमेश कहता है, देख रहा हूँ बहुते देर से रंजन जो है पानी से निकलता है और बाहर आता है। असमंजस की बात तो ये है कि ससुरा भीगा भी नहीं होता। आखिर ऐसा कौन सा राज है पानी के अंदर? जरा हमहू तो जानूं। ऐसा कहकर रमेश नदी में अपनी मुंडी डुबाता है कि लाल आंखों वाले खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो बाहर आकर कहता है, अब बाप रे बाप, अब मेरी जान तो बच गई हो। इतने सारे मगरमच्छ हैं कि ससुर के नाते हमरा कच्चा चमा जाएंगे बे। इस तरह कोई नदी में बने रंजन के घर में नहीं आ सकता और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करते हैं